आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को झांसा देने की कोशिश की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान के झूठ को सामने रखा है। ये खबरें और इसके अलावा और बहुत कुछ, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। पुलवामा हमले के 5 दिन बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया से कार्रवाई का डर सताने लगा है। डर के मारे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पुलवामा हमले की जांच के लिए तैयार हैं। इमरान ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद पर भी बात करने को तैयार है। बिना वजह इमरान खान ने भारत पर पलटवार की धमकी भी दी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान सरकार से कोई सीधी बात नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान के डरे हुए पीएम इमरान खान ने खुद से पाकिस्तान के नाम संबोधन किया। इमरान खान ने झूठ बोलने की कोशिश भी की और दुनिया को झांसा देने की चाल भी चली। इमरान खान के 6 मिनट 3 सेकंड के रिकॉर्डेड बयान के वीडियो में 23 जगह कट दिखाई पड़ रहे हैं। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड कामरान को ढेर करने के बाद भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जीओसी ने घाटी में आतंकियों को सख्त चेतावनी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने कहा है कि घाटी में बंदूक उठाने वाले हर आतंकी का खात्मा तय है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन ने कहा कि आम कश्मीरियों की जान बचाने के चक्कर में सेना को पुलवामा में नुकसान उठाना पड़ा था। सेना ने कश्मीर की माताओं को नसीहत दी है कि पाकिस्तानी झांसे में गुमराह हुए नौजवानों को घर वापस बुला लें। All the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. पुलवामा हमले के बाद दुनिया भर से पाकिस्तान को जबरदस्त जिल्लत झेलनी पड़ रही है। घबराए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी झांसा देने की कोशिश की है। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने UN महासचिव एंटोनियो गुतारेस को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। पाकिस्तान ने UN से यह भी झूठी शिकायत की है कि भारत सिंधु नदी का पानी रोक रहा है। पुलवामा में 18 फरवरी को शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल का आज अंतिम संस्कार हुआ। शहीद विभूति को उनकी पत्नी ने ऐसी विदाई दी जिसे देखकर पूरे हिंदुस्तान का दिल रो पड़ा। शहीद विभूति की शादी पिछले साल ही हुई थी और छुट्टी मिलने के बावजूद शहीद विभूति ने आतंकी कामरान को मारने के ऑपरेशन में शिरकत की थी। 18 फरवरी को शहीद हुए सेना के बाकी 3 जवानों का भी आज अंतिम संस्कार हुआ। शहीदों को विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बेंगलुरु के यलहंका में आज भयानक विमान हादसा हुआ। एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 सूर्यकिरण विमानों में आमने सामने की टक्कर हो गई। एक विमान खाली मैदान में गिरा जबकि दूसरा रिहायशी इलाकों के करीब गिरा था। हादसे के बाद दोनों विमानों के पायलट पैराशूट के जरिए कूदते दिखे, लेकिन एक विमान के पायलट की अस्पताल में मौत हो गई। बेंगलुरु में 20 फरवरी से 25 फरवरी तक एयर शो होना है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दौरे पर भारत और सऊदी के बीच पर्यटन, आवास और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में करार होने वाला है। बुधवार को पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस सलमान के बीच मुलाकात है। खबर है कि भारत सऊदी के सामने पाकिस्तानी आतंकवाद का भी मुद्दा उठाएगा। सोमवार को सऊदी ने पाकिस्तान में $20 बिलियन के निवेश का ऐलान किया था। कुलभूषण जाधव और पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहला झटका मिला है। अपनी पोल खुलती देख पाकिस्तान ने ICJ में कुलभूषण का मामला टालने की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। द हेग की अदालत में आज पाकिस्तान की बारी है, जिसमें वो कुलभूषण के ऊपर लगाए झूठे आरोपों और उसके केस की सुनवाई के सबूत देगा। इसके बाद 20 फरवरी को फिर हिंदुस्तान को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नया दौर देखा जा रहा है। हिमाचल में 7 से 37 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है, जबकि कुछ इलाकों में पारा -3.4 के आसपास तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के अलावा बारिश की वजह से और मुश्किलें बढ़ी हैं। कुछ इलाकों में पारा 0.4 के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जबकि द्रास में -11 और करगिल में -13 डिग्री तक तापमान गिर गया। चीन में माघ पूर्णिमा के दिन लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जाता है। चीन में नए साल के 15 दिनों तक चलने वाले जश्न का यह आखिरी दिन होता है, जब लोग तरह तरह के लैंप जलाकर निकलते हैं। आज का चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार होता है, क्योंकि चांद आज धरती के सबसे करीब होता है। आइए आपको नए हिंदुस्तान से मिलाते हैं। यह नया हिंदुस्तान वो है जहां सरहद पर या फिर आतंकवादियों से लोहा लेते जब हमारे जवान शहीद होते हैं, जब हमारे मेजर शहीद होते हैं, तो उनकी पत्नियां बिलख बिलख कर रोती हुई दहशत में नहीं दिखती। आज शहादत दिए मेजर ढौंडियाल की पत्नी स्पष्ट तौर से कह रही थी, मैं जानती हूं
कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार तुम हमारे देश से करते हो। मैं जानती हूं तुम मुझसे कम प्यार करते थे और इसलिए मैं तुमसे कहती हूं एक बार फिर कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। जी हां, यह है वो नया हिंदुस्तान, क्योंकि यहां शहादत देने वाले हर शूरवीर की पत्नी, उसका परिवार भी यह कहता है कि अब हिंदुस्तान को आगे बढ़कर पाकिस्तान को वो सबक सिखाना चाहिए जिसके पास पाकिस्तान का कोई जवाब ना हो। पथराई आंखें, सूखे आंसू, दिल में दर्द का समंदर और अपने सबसे प्रिय के बिछड़ने का गम। शहीद विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता की ये तस्वीरें अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देखी होती तो आतंक को नहीं पालती। फूलों से सजे ताबूत को सूनी आंखों से निहारती, दुलारती और बार बार छूती इस वीरांगना के दर्द का एहसास अगर पाकिस्तानी सियासतदानों को होता तो वो शायद घड़ियाली आंसू नहीं बहाते। हिंदुस्तान की एक सुहागन शहीद की पति को कैसे शौर्यपूर्ण विदाई देती हैं, ये अगर इमरान खान देख पाते तो हिंदुस्तान पर हमले की धमकी नहीं देते। महज साल भर पहले निकिता और विभूति ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थीं, लेकिन वतन की हिफाजत की राह में विभूति ने सर्वोच्च बलिदान दिया। जांबाज की शहादत का निकिता ने भी उसी शौर्य के साथ सम्मान रखा और अदम में हौसले के साथ पति को अंतिम विदाई दी। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने 8 साल पहले 2011 में आर्मी ज्वाइन की थी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 14 तारीख को पुलवामा में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद आज पूरे देश को संबोधित किया। दरअसल वो हिंदुस्तान को संबोधित कर रहे थे और अपने 7 मिनट के वीडियो संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हिंदुस्तान को वो तमाम सफाई देने की कोशिश की जिसके जरिए वो ये कहना चाहते थे कि आतंकी वारदातें होती रही, कोई बात नहीं है, आप हमसे बातचीत कीजिए, आप सबूत दीजिए, हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वो ये कहते रहे कि आप लड़ाई मत कीजिए हमसे, क्योंकि लड़ाई आप और हम शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म कौन करेगा हम नहीं जानते। इससे बड़ा झूठ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और क्या कह सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वो 5 झूठ जो हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको यह कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। 5 बड़ी बातें इमरान खान की जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। अब आइए जरा इमरान खान के 7 मिनट के इस पूरे भाषण को जो उन्होंने तथाकथित तौर पर पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा है, उस भाषण में उन्होंने क्या क्या झूठ कहे हैं, किस किस तरह से कहे हैं और कितनी नाजायज और बेजा बातें की हैं, जरा ये देखिए। आइए आपको दिखाते हैं परत दर परत पाकिस्तान की सरकार का झूठ, इमरान खान का फरेब।
पुलवामा के आतंकी हमले पर इमरान खान का पहला बयान था कि भारत बिना सबूत के आरोप लगा रहा है, जबकि पुलवामा के आत्मघाती आदिल अहमद ने खुद जुबानी जैश आतंकी होना कबूल किया था और इस जैश का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तानी सेना का मेहमान है। इमरान ने दुनिया को झांसा देना चाहा कि पाकिस्तान पुलवामा हमले की जांच में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया जानती है कि मुंबई से लेकर पठानकोट और उरी तक के सबूतों को पाकिस्तान निगल गया और दहशतगर्द आराम फरमा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि बातचीत के लिए उन पर कोई दबाव नहीं, जबकि पूरी दुनिया ने पाक को फटकारा तो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बातचीत करने का ढोंग कर रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान पर हमले का डर जताने की कोशिश की, जबकि हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को नहीं भेज रहा तो उसे डरने की जरूरत क्या है। असंतुलित दिमाग से इमरान खान का दावा है कि पुलवामा हमला चुनाव से पहले का स्टंट है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सारी दलीलें दुनिया ने खारिज कर दी तो वो ऊल जलूल की बातें कर रहा है। इमरान खान भारत पर पलटवार की धमकी देते हैं, जबकि भारत की ओर से ना तो कोई धमकी दी गई और ना ही जंग के संकेत दिए गए। इमरान भारत से सवाल पूछ लेते हैं कि ऐसे हमले से पाकिस्तान का क्या फायदा होगा। ये सवाल इमरान अपनी फौज और आतंकी सरगनाओं से पूछे कि कश्मीर के नाम से उनकी रोटी कैसे चलती है। टीम न्यूज नेशन। इमरान खान का झूठ, इमरान खान का फरेब जब हमने आपके सामने प्रस्तुत किया तो अब देखिए भारत सरकार ने इमरान खान की तथाकथित तौर पर इस तकरीर पर क्या जवाब दिया है। जरा सोचिए, भारत सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा है आतंकी हमला होता है 14 तारीख को और होने के मुश्किल से 10 मिनट के भीतर जैश-ए मोहम्मद का बयान आता है कि इस आतंकी हमले को जैश-ए-मोहम्मद ने किया है। जो वीडियो आतंकी का सामने आता है जिसने अपने आप को आत्मघाती हमले के तहत उड़ाया, उसका वीडियो कहता है कि वो जैश के लिए काम करता है। जब कामरान को मारा जाता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा एक कमांडर आज कश्मीर में मारा गया है। ऐसे में जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में रहकर जो कर रहा है, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान की आंखें नहीं खुलती हैं तो वही होगा जो भारत सरकार कह रही है। देखिए भारत सरकार क्या कहती है। We are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorist who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. भारत का स्पष्ट तौर से कहना है कि अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना और जैश-ए-मोहम्मद पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो भी ठोस। इस बीच आइए आपको एक बात पर जरा हम फोकस करना चाहते हैं। झूठ के पैर नहीं होते तो हम सब जानते हैं, ये कहावत बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, न जाने कब से ये बातें सही चली आ रही हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जब आप झूठ बोलने लगते हैं तो आप घबराए हुए होते हैं। आपसे झूठ बोला नहीं जाता क्योंकि आप जानते हैं कि आप फंस रहे हैं, और वो भी सफेद झूठ आप बोले तो जाहिर सी बात है आपको न जाने कितने टेक लेने पड़ते हैं अगर आप टेलीविजन पर बोल रहे हो। मसलन कि अगर मैं आपके सामने कुछ झूठी बात कहना चाहूं तो शायद मैं उस तरीके से नहीं बात कर पाऊंगा जैसा मैं आज अभी आपके सामने कह रहा हूं। घबराऊंगा, लड़खड़ाऊंगा, बात करने में समझ में नहीं आएगा कि क्या कहें। इमरान खान के साथ यही हुआ। 6-6.5 मिनट की उनकी बातचीत 23 बार उसको एडिट करना पड़ा। इमरान खान साहब झूठ भी बोलिए तो करीने से, नहीं तो बोलिए मत, बेहतर यही होगा। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाकया हुआ। 6 मिनट 3 सेकंड का भाषण और 23 बार चली पाकिस्तानी पीएम के भाषण पर कैंची। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण का पोस्टमार्टम बताता है कि इमरान की बोली पर पाकिस्तानी सेंसर की कैंची चली है। किसने दिलाया इमरान से बयान? 6 मिनट में 23 बार इमरान को किसने रोका? किसकी सेंसरशिप में है पाक का पीएम? सेंसर्ड बयान पर भरोसा कैसे? यह सवाल इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने जो कुछ भी कहा वो वैसा नहीं था जैसा इमरान ने बोला हो, क्योंकि इस वीडियो में इमरान खान की तस्वीरें देखकर साफ है कि इसमें 23 बार कट लगा है। और इस चालाकी के लिए इमरान खान के बयानों को 2 कैमरों से शूट किया गया। पहला फ्रेम इस कैमरे का ये और दूसरा फ्रेम ये। लेकिन सवाल इसलिए क्योंकि अगर दोनों कैमरे से रिकॉर्ड बयान बगैर काटे हुए चलाए जाते तो एक ही कैमरे में रिकॉर्ड पाकिस्तान का झंडा फ्रेम से इतना बाहर नहीं हो जाता।
जबकि अभी के वीडियो की जब शुरुआत होती है तो उसके क्लोज कैमरे वाले फ्रेम के अंदर पाकिस्तानी झंडे का इतना हिस्सा दिख रहा है। इमरान खान का बयान खत्म होते होते उसी कैमरे के फ्रेम में पाकिस्तानी झंडे का हिस्सा बाहर हो जाता है। इससे दो बात बिल्कुल साबित हो जाती है। पहला ये कि इमरान खान का बयान एक बार में 6 मिनट तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, और दूसरा ये कि इमरान खान के रिकॉर्डेड बयान को काटा छांटा गया। जाहिर है, जिस देश में जमहूरियत के ऊपर पाकिस्तानी फौज और आतंकी 7 दशक से कुंडली मार कर बैठे हों, वहां इमरान खान के भाषण को न तो सुना जा सकता है और न ही यकीन किया जा सकता है। अपने आर्मी के जिस स्क्रिप्ट को इमरान खान पढ़ रहे हैं वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक जाते जाते दम तोड़ देता है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को ये लगने लगा है कि पुलवामा के गुनाहों की सजा उन्हें चुकानी ही होगी, लिहाजा उन्होंने एक लोकतांत्रिक चेहरे को आगे कर दिया है जिससे पाकिस्तान का बचाव किया जा सके। लेकिन भारत के रुख से साफ है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वीडियो जगदीश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान का आधिकारिक और औपचारिक दौरा हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, प्रिंस सलमान का विमान हिंदुस्तान में पालम एयरपोर्ट पर है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कर रहे हैं खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुलाकात की तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि सऊदी अरेबिया का संबंध हिंदुस्तान से कितना घनिष्ठ है। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान पाकिस्तान की यात्रा पर भी गए थे, लेकिन वहां उनकी यात्रा महज 1.5 दिन की थी, जिस यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को $20 बिलियन बतौर कर्ज देने की बात कही है। लेकिन हिंदुस्तान को कर्ज नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ सहभागिता की बात की जा रही है। प्रिंस सलमान हिंदुस्तान के इस दौरे पर आए हैं जो 3 दिनों तक वो हिंदुस्तान में रहेंगे। उनका कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रिंस सलमान जो कि सऊदी अरेबिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये साबित करना कि वो भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकी तस्वीर इसके साथ नहीं जाती है। और आइए वापस लौटते हैं इमरान खान के आज के संबोधन पर। आखिरकार क्या वजह थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आज यह बयान जारी करना पड़ा? 7 मिनट का उनका वीडियो जो पाकिस्तान के टेलीविजन पर दिखा, जिसे आपके हिंदुस्तान के सभी चैनलों ने भी काटा। आप क्या समझते हैं आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है? मजबूरी बहुत है। सबसे पहले तो डर है कि अगर हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया कि पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे पाए तो इमरान खान का वही होगा जो पाकिस्तान में अब तक के उनके प्रधानमंत्रियों के साथ होता रहा है। सूली पर या तो लटका दिया जाएगा या फिर पाकिस्तान से हमेशा के लिए भगा दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अब नाकेबंदी शुरू कर दी है इसके ऊपर चली जाने की। इसलिए मैं आपके सामने पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने आज 6 मिनट का जबरदस्त ड्रामा किया। पुलवामा के शहीदों के खून का धब्बा जब पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद छीनने लगा तो पाकिस्तानी पीएम बौखला गए। वो अकेले अकेले बातें करने लगे और बिना मांगे हिंदुस्तान को सफाई भी देने लगे। जब क्राउन प्रिंस वापस कहें, मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान ने आपसे सवाल पूछा ही कब था? जो इमरान खान जवाब देने आए, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हुई। और हो भी क्यों ना, जब मसूद अजहर को पाकिस्तानी सेना मेहमान बनाकर रखी हो तो अजहर के आतंकी की करतूत पर कुछ तो सफाई देनी ही थी। भारत पर पलटवार की धमकी देकर दरअसल इमरान खान पाकिस्तान के आम लोगों को झूठी दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे कि जो पाप पुलवामा में हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, और ये भी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चेहरे पर जो आतंक की कालिख लगाई जा रही है वो झूठी है। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत का सच वहां की जनता 7 दशक से देख रही है।
एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को गीदड़ भभकिया दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत से चेतावनी मिलने के बाद उन्हीं के विदेश मंत्री यूएन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान भारत की चेतावनी से न सिर्फ डरा और सहमा हुआ है, बल्कि उससे मालूम हो चला है कि पुलवामा के गुनाहों की सजा अब उसे भुगतनी होगी। लिहाजा अब वो बचाव के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। अब आतंक पर लगातार झूठ बोलने वाले पाकिस्तान की किसी भी बात का भरोसा दुनिया में नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार खुद को आतंक पीड़ित देश बताने की नाकाम कोशिश की। 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? इमरान खान चाहे जितना झूठ बोले, जितनी सफाई दें, लेकिन आतंक के गढ़ के तौर पर दुनिया में पाकिस्तान की जो पहचान है वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि पड़ोस के हिंदुस्तान में आतंकी बेगुनाहों का खून बहाते रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगर गंभीर होते तो ये 5 शख्स आज पाकिस्तान में बेखौफ खुलेआम नहीं घूमते। सबसे पहले देखिए इस व्यक्ति को, इस चेहरे को देखिए। यह चेहरा है जो हिंदुस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसका नाम है हाफिज सईद, जमात-उद-दावा का मुखिया, 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की सरपरस्ती में रहता है, ग्लोबल टेररिस्ट इसका की लिस्ट में है, $1000 का इसके ऊपर इनाम है। इसके बावजूद ये बेखौफ घूम रहा है। दूसरा बड़ा आतंकी ज़कीरुर रहमान लखवी, हाफिज सईद का राइट हैंड है, 26/11 के मास्टरमाइंड के तौर पर हम सब इसे जानते हैं। यही वो हैंडलर था जो उन 10 आतंकवादियों को लगातार निर्देश दे रहा था। इसके साथ साथ एनआईए की वांटेड लिस्ट में है और आज ये पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहा है, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है। तीसरा सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का ये सरगना है, हिजबुल मुजाहिदीन के तौर पर लगातार वहां काम करता रहा है। हिंदुस्तान की पैदाइश है इसकी, लेकिन यह पाकिस्तान में अब आतंक के कारोबार को बढ़ाने में लगातार मददगार साबित है। आईएसआई का मेहमान है, पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। मसूद अजहर हिंदुस्तान की जेल में कैद था। 1999 में इसे IC 814 के अगवा किए गए यात्रियों के बदले में भारत सरकार ने छोड़ा था। उसके बाद से इसने हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा है। अब तक 3 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहा है। आईएसआई का एक पिट्ठू है। दाऊद इब्राहिम, आईएसआई का सबसे बड़ा एसेट, जो कि 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का जिम्मेदार है, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है, जो लगातार हर तरह की गतिविधियां करता है और आज भी तस्करी बड़े पैमाने पर करता है। ये 5 ऐसे चेहरे हैं जो आज पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं। इमरान खान साहब, अगर हिम्मत है और अगर आप अपनी जबान के सच्चे हैं, इन 5 को हिंदुस्तान में लाकर मौत के घाट उतरवाइए और देखिए हम संबंध कैसे बेहतर करते हैं आपके साथ।